listen now. See, we completed with single entry. New chapter explanation. Today, new chapter explanation plus sums. Actually, it's a small chapter, so mostly आज हो ही जाएगा. बचा कुचा तो कर. So this is the chapter called as bonus issue and rights issue. सर सब राजी हो जाएगा. Almost. जरा रिकॉर्डिंग देखते रहना होने की ऑफ. Let's understand the concept. अच्छा, सिंगल एंट्री का जो सम है अपना, सिंगल एंट्री का जो चैप्टर है उसमें एक आध सम जो मॉड्यूल में है वो हमने नहीं किया है, तो घर पे रिवाइज कर दो. टेस्ट आएगा तभी करोगे. मॉड्यूल का हर एक सम देख लेना. छोटा सा एक सम है शायद सॉल्व नहीं हुआ तो आप सॉल्व करके चेक कर लेना वहाँ पे. ठीक है, सिंगल एंट्री. बाकी तो सब हो गया, ट्रू और फॉल्स एंड एवरीथिंग. While at the time of test, do not forget to revise single entry from the module. Okay. Now, second topic which was left, that is bonus and rights issue. Let's understand bonus and rights issue. See, you know what are shares, right? What are shares? Shares क्या होता है? Part ownership of a business. They are part ownership of a business. You have already studied a topic called issue of shares, right? What did you do in issue of shares? What did you do in issue of shares? क्या किया था हमने? क्या किया था हमने इश्यू ऑफ शेयर्स टॉपिक में? We learned about the IPO basically. तो कंपनी जब भी शेयर से पैसा रेज करता है, IPO लॉन्च करता है, तो बुक्स में क्या एंट्रीज होता है, बराबर है? We saw that at the time of issue of share. अभी एक बार पैसा रेज कर लिया, उसके बाद वो बिजनेस करेगा, बराबर है? अब अभी जो पैसा उसने शेयर से रेस किया है, कहां से रेस किया, किसने दिया उसको पैसा? The shareholders, right? Who are the shareholders for that company? थोड़ा सा पढ़ाई करें अभी, सीधा मैं देखता हूँ. मुझे बताओ, who are the people who have given this money to the company? Shareholders. Who are the shareholders for that business? Owners. So like any other owner, if you are a owner of the business and you have invested money in the business, what are you supposed to get out of it? Profits, return. Profits आना चाहिए, right? तो कंपनी भी ऐसे ही काम करता है और ऐसे ही प्रॉफिट्स बनाता है और वो प्रॉफिट्स वापस भी देता है ना शेयर होल्डर को, तो उसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड. सोल प्रोप्राइटर में सारा प्रॉफिट खुद लेके जाता है ओनर. पार्टनरशिप में वही प्रॉफिट डिवाइड हो जाता है 2 या 3 लोगों के बीच में या 5 लोगों के बीच में, बराबर है? तो उसको हम लोग डिवाइड करते हैं रेशियो में.
The company में there are thousands of people who have invested money. So thousands of them are called as what? Shareholders. So every shareholder वो जितना भी shares own करता है उसके proportion में उसको profit मिलेगा. किसी के पास 10,000 शेयर है तो उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, 1,000 शेयर है तो थोड़ा कम प्रॉफिट मिलेगा, 1 लाख शेयर है तो और ज्यादा प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा. उसको बोलते हैं क्या? डिविडेंड. उसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड. अब डिविडेंड देना बुरी बात नहीं है, इट्स अ गुड थिंग. डिविडेंड कोई कंपनी अगर दे रही है तो बहुत अच्छी चीज मानी जाती है. लेकिन डिविडेंड का एक फ्लॉ है. क्या फ्लॉ है डिविडेंड का? कि जब भी अगर सपोज आई एम अ कंपनी एंड यू ऑल आर माय शेयर होल्डर्स, यू हैव गिवन मी मनी, I'm running the business, I'm suppose the board of director, I'm running the business on behalf of you. The company made some profits and I'm giving those profits back to you guys. So you will be happy, you are getting dividend, right? But there is a small flaw when a company gives dividend to its shareholders. What happens is, it is distributing the cash. It is giving away the cash. तो अगर 1 करोड़ रुपए का शेयर कैपिटल था कंपनी में, कितने का? 1 करोड़ रुपए का. लेट्स से 10 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each. 1 करोड़ का कैपिटल था, 10 लाख शेयर्स ऑफ 10 each, बोले तो 1 करोड़ का कैपिटल था. उस 1 करोड़ के कैपिटल पे काम करके कंपनी मेड अ प्रॉफिट ऑफ लेट्स से 20 लाख रुपीस. 20 लाख का प्रॉफिट कमाया उसने पहले साल में. और इमेजिन करो कि 20 का 20 लाख पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड. तो शेयर होल्डर तो खुश होंगे, दे विल गेट अराउंड 20% रिटर्न. जिसने 10,000 शेयर लाख रुपया डाला उसको 20,000 मिलेगा, जिसने 10,000 डाला उसको 2,000 मिलेगा, जिसने 50,000 डाला उसको 10,000 मिलेगा, एंड सो ऑन. So every shareholder will get a 20% return on their investment. It's a good thing, not a bad thing. But the flaw is the company is giving away that cash from the business. This will be wiped off. तो होगा कि आपके बैलेंस शीट इमेजिन करो, बैलेंस शीट में प्रॉफिट रिजर्व्स में रहता है, सोलर प्रोप्राइटर में कैपिटल में ऐड होता है, कंपनीज उसको रिजर्व्स में रखते हैं. रिजर्व्स एंड सरप्लस, कहते हैं ना वर्टिकल स्टेटमेंट में, रिजर्व्स एंड सरप्लस में आपका 20 लाख पड़ा है, सामने कैश में 20 लाख पड़ा है, और अगर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो क्या होगा? कैश भी हट जाएगा और रिजर्व भी हट जाएगा. कैश भी हट जाएगा और रिजर्व भी हट जाएगा, लायबिलिटी से रिजर्व हट जाएगा और एसेट्स में से कैश चला जाएगा. तो इधर प्रॉब्लम क्या है कि आपने क्योंकि वो कैश दे दिया, आपके पास अभी वो कैश नहीं है, तो वापस वो कैश अर्न करके ग्रो करने में आपको ज्यादा टाइम लगेगा. इससे बेहतर तरीका एक और कंपनी के पास होता है, दैट इज कॉल्ड एज बोनस. दैट इज कॉल्ड एज बोनस इश्यू. एनी आइडिया, एनी गेस व्हाट हैपेंस एट द टाइम ऑफ बोनस? व्हाट इज बोनस शेयर? हाँ, फ्री में शेयर्स मिल जाते हैं. फ्री में शेयर्स मिल जाते हैं. मतलब क्या? मतलब फॉर एग्जाम्पल दिस इज द बैलेंस शीट ऑफ द बिजनेस, दिस इज द लायबिलिटी, दीज आर द एसेट्स. Let's say business is having a share capital of 1 crore. It had reserves and surplus, that is profit of 20 lakhs. Let's say it is having a loan of 10 lakh. Let's say there are creditors of 5 lakhs, bills payable of 5 lakhs. On the asset it has got machinery worth let's say 1 crore. It has got debtors of say 10 lakh. It has got cash of 20 lakhs, and it has got stock of 10 lakhs, and this is the situation. Let us understand, this is 1 crore 40 lakhs, and this is I think 1 crore 30 and 40 lakh. बराबर છે? मैच થાય છે કે? This is a tallied balance sheet of a company. Let us imagine that company was having a reserves and surplus of 20 lakhs and it decided to give dividend. तो होता क्या, डिविडेंड अगर दे देगा तो पैसा चला जाएगा, सभी शेयरहोल्डर को थोड़ा थोड़ा देना पड़ेगा, तो एंट्री होगी रिजर्व्स टू बैंक, तो ये भी हट जाएगा और ये भी चला जाएगा. तो बैलेंस शीट में से कैश चला गया, उतना वापस कमाओ, वापस मेहनत करो, वापस रेज करो पैसा, मतलब प्रॉफिट से बनाओ, ऐसा हालत होगा.
बट इससे बेहतर तरीका क्या होगा? डिविडेंड दे देना अच्छी बात है कि उसको रीइन्वेस्ट करना अच्छी बात है? रीइन्वेस्ट करना अच्छी बात है। डिविडेंड को रीइन्वेस्ट करना अच्छी बात है। इसलिए काफी सारे गुड कंपनीज, बेस्ट कंपनीज, लेजेंडरी कंपनीज, दे डोंट गिव गुड डिविडेंड्स। दे डोंट गिव गुड डिविडेंड्स। वो लोग क्या करते हैं, समझो 20 लाख का इधर प्रॉफिट्स है ना, पूरा का पूरा डिविडेंड के फॉर्म में बांट नहीं देंगे। वो लोग सिर्फ 2 लाख रुपए बांटेंगे। कितना बांटेंगे? 2 लाख। तो कोई इन्वेस्टर है वो तो सोचेगा यार मैंने तो 1 लाख डाला था, 20,000 तो मिलना चाहिए, मिल रहा है खाली 2,000, 2%। बट दैट्स नॉट अ बैड थिंग। व्हाई? Because the remaining profit, let's say out of 20 lakh, if they are giving dividend just of 2 lakhs, what will happen? 18 लाख तो बैलेंस शीट में पड़ा रहेगा ना, और कैश भी उनके पास 18 लाख पड़ा रहेगा यहाँ पे। तो इस कैश की मदद से वो लोग क्या कर सकते हैं? और बिजनेस कर सकते हैं, और ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। और जितना ज्यादा वो ग्रो करेंगे उतना मार्केट में स्टॉक प्राइस क्या होगा? ऊपर जाएगा, बढ़ेगा, क्योंकि उस शेयर की डिमांड बढ़ेगी। जाहिर सी बात है, ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो नया बकरा आएगा। बकरा इन द सेंस इंटेलिजेंट गाय विल कम एंड ही विल टेल दैट आई वांट टू बाय दिस शेयर, आई वांट टू बाय दिस शेयर, बिकॉज इसका प्रॉफिट बढ़ रहा है, इसका प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो मार्केट में भाव क्या होगा? बढ़ते जाएगा। यही अगर आप पूरा का पूरा डिविडेंड दे दो, हाँ शेयर होल्डर वन टाइम तो हैप्पी हो जाएगा, फिर वापस उसको ग्रो करने में और टाइम लगेगा। तो रीइन्वेस्ट करने के लिए और पैसा उसको जमा करना पड़ेगा। दैट विल बी अ बिगर टास्क फॉर द कंपनी। बोल सर, पर डिविडेंड देते ही क्यों है? डिविडेंड वही है ना, डिविडेंड देना इसलिए पड़ता है क्योंकि शेयर होल्डर है ना, सब लोग लॉन्ग टर्म मेंटालिटी के नहीं होते। 99% ऑफ द पीपल वांट मनी। अब तुमने कहीं इन्वेस्ट किया है कुछ पैसा, और तुमको मैं बोलूं कि रिटर्न्स तो आएगा लेकिन 10 साल बाद, तुम बोलेगा अरे 10 साल बाद किसने देखा है, मेरे को तो अभी यू लिव ओनली वंस, मेरे को कल पार्टी करने के लिए जाने का मेरे को रुकना चाहिए। तो पैसा भी देना चाहिए, हाथ में भी तो कुछ मिलना चाहिए। तूने किसी को 10 लाख दिया है तो हर साल कुछ तो रिटर्न मिलना चाहिए हाथ में। तो कंपनीज आर फोर्स्ड दैट दे नीड टू गिव सम डिविडेंड टू कीप द शेयर होल्डर्स हैप्पी। टू कीप द शेयर होल्डर्स हैप्पी वो लोग डिविडेंड देते हैं, थोड़ा सा तो देते ही। कभी कभी कोई ऐसे भी कंपनीज होते हैं कि डिविडेंड नहीं भी देते, ऐसे भी होते हैं। डिविडेंड देना कोई कंपल्शन नहीं है। जस्ट टू कीप द शेयर होल्डर हैप्पी द कंपनी डिक्लेयर्स डिविडेंड एंड पेज डिविडेंड। इज इट क्लियर? और अगर शेयर होल्डर खुश नहीं है और शेयर प्राइस कम भी हो गया तो उससे कंपनी को क्या फर्क पड़ेगा? उसके शेयर थोड़ी है, वो तो वैसे भी पब्लिक के ही है ना। सबसे ज्यादा शेयर होल्डिंग इंडिया में ना मोस्टली सारे बिजनेस फैमिली ओन्ड है। तो अभी रिलायंस का सबसे ज्यादा शेयर होल्डिंग मुकेश अंबानी एंड फैमिली के पास है। तो अगर भाव घटता है तो सबसे ज्यादा नेटवर्थ अंबानी फैमिली का कम होगा, ऐसा आदत है। तो इस कारण से, और दूसरा जो फैमिली ओन्ड बिजनेस नहीं भी है, इन्फोसिस हो गया, L&T हो गया, वहां पे 1-2% इक्विटी है, उसको क्या ही फर्क पड़ता है। बट दे हैव we can say moral interest। वो जो मैनेजमेंट होता है, they are like politicians, they are elected by the shareholder to run the company and you are not doing your job well, you will be removed from your post। तुम बैठो फिर तुमको कोई दूसरा कंपनी भी नहीं देगा। तो सबके गले पे तलवार लटकता रहता है। या तो खुद का मैनेजमेंट में पैसा कम हो जाएगा, फैमिली ओन बिजनेस है तो तुम्हारे ही शेयर का भाव हो जाएगा। अगर तुम प्रोफेशनली ओन कंपनी मैनेज कर रहे हो तो तुमको हकाल देगा नौकरी पे, कोई रखने वाला नहीं है। સર ડિવિડન્ડ જે છે એ આપણું જે રિટર્ન હોય એમાં ઇન્ક્લુડેડ ના હોય ને, અલગથી સરપ્લસ થી આવે ને। हाँ, दिस इज नॉट शेयर प्राइस का रिटर्न। शेयर प्राइस का रिटर्न तो अलग मिलता है आपको, और ये सिर्फ ऐसे डिविडेंड तो हर साल मिलते ही जा रहा है आपको, Profits एक्स्ट्रा प्रॉफिट का हिस्सा मिल रहा है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ शेयर्स, यू गेट डिविडेंड आल्सो एंड योर प्राइस आल्सो अप्रिशिएट्स, प्रोवाइडेड इट्स अ कंजर्वेटिव डिविडेंड कंपनी। कंजर्वेटिव डिविडेंड मतलब वो क्या कर रहा है, थोड़ा डिविडेंड दे रहा है और बाकी का पैसा रीइन्वेस्ट कर रहा है। ऐसा कंपनीज है, पिडिलाइट है, एशियन पेंट्स है, बर्जर पेंट्स है, ये सब कंपनीज क्या करते हैं, डिविडेंड कम देते हैं बट पैसा क्या करते हैं, रीइन्वेस्ट करते जाते हैं। ठीक है। और ऐसे भी कंपनीज है गवर्नमेंट के, पब्लिक सेक्टर कंपनी, ONGC हो गया, इंडियन ऑयल हो गया, BPCL हो गया, HPCL हो गया, कोल इंडिया हो गया, ये सब डिविडेंड लाविशली देते हैं। जितना कमाते हैं ऑलमोस्ट 80-90% डिविडेंड दे देते हैं। लेकिन फिर क्या है, पैसा है नहीं, ग्रो करने में टाइम लगेगा, तो स्टॉक प्राइस इतना बढ़ता
ग्रोथ नहीं होती है। स्टैग्नेंसी में कमाएगा देगा, कमाएगा देगा, कमाएगा देगा। तुमको ग्रो करना है तो क्या है, उसको रीइन्वेस्ट करना जरूरी है। बिजनेस में पैसा रीइन्वेस्ट होना जरूरी है। तो इसका एक रास्ता निकल के आता है जिसको बोलते हैं बोनस इश्यू। क्या बोलते हैं? अभी कंपनीज एक्ट बोलता है कि डिविडेंड के जगह पे बोनस देना राइट नहीं है, इट इज नॉट लीगल, बट कंपनीज कर लेती है। कंपनीज क्या करती है, डिविडेंड नहीं देती है, लेकिन क्या कर देती है, बोनस दे देती है, बोनस शेयर। अब बोनस शेयर में क्या होता है समझते हैं, देखते हैं। अगर आपके पास रिजर्व्स 20 लाख का पड़ा है और कैश 20 लाख का पड़ा है और कंपनी को चाहिए कि नहीं, उसको शेयर होल्डर को भी खुश रखना है और उसको पैसा भी नहीं निकालना है कंपनी में से, तो एक रास्ता है दैट इज कॉल्ड एज बोनस शेयर। क्या बोलते हैं उसको? बोनस शेयर में कंपनी क्या करती है, आपके पास शेयर कैपिटल 1 करोड़ है, मतलब देयर आर 10 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच, लेट्स से द फेस वैल्यू इज 10 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच, 1 करोड़ का कैपिटल है, 20 लाख का प्रॉफिट्स कमाया उसने। कंपनी क्या बोलेगी, आई एम गिविंग 1:5 बोनस टू माय शेयर होल्डर्स, 1:5 bonus to my shareholders. It means that every shareholder who has 5 shares will get 1 free of cost share from the company. डिविडेंड की जगह पे, डिविडेंड के जगह पे नहीं दिया जाता है, वो बोनस अलग से दिया जाता है। कोई कंपनी ऐसा नहीं बोलेगी कि हम डिविडेंड के जगह पे बोनस देंगे, डिविडेंड नहीं देते, दैट्स इलीगल। कंपनी डिविडेंड भी देगी, बोनस भी देगी, ऐसा भी हो सकता है, दोनों भी देती है। डिविडेंड के जगह पे बोनस देना लीगल नहीं है, दोनों भी देती है। थोड़ा पैसा कैश में भी देगी, थोड़ा बोनस में शेयर्स भी दे देगी, ओके। लेकिन बोनस देने के वजह से फायदा क्या होता है, कैश नहीं जाता है कंपनी में से, क्या होता है पता है, ये जो रिजर्व्स है ना, रिजर्व्स, दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू कैपिटल, क्योंकि ये प्रॉफिट्स किसका है, शेयर होल्डर का ही है। प्रॉफिट्स बिलोंग टू द शेयर होल्डर। तो इंस्टेड ऑफ गिविंग देम द मनी इन कैश, the company has got an alternative. What it can do is convert the reserves into capital, convert the reserves into capital. So what will happen now, वो declare करेगी 1:5, मतलब every shareholder having 5 share will get 1 share. So in all there are 10 lakh shares, so they will get 2 lakh shares free of cost as what, bonus, free of cost as. So what happens in the company, ये जो reserves है ना, reserves ये हट जाएंगे और यहाँ पे शेयर कैपिटल हो जाएगा 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़। अब हर एक शेयर होल्डर के पास, समझो मेरे पास 10,000 शेयर्स थे उस कंपनी के, तो मेरे पास 12,000 शेयर्स हो गए। मेरे डीमैट अकाउंट में 2,000 फ्री के शेयर्स आ जाएंगे। किसी के पास 1000 शेयर्स थे तो उसके पास 1200 शेयर्स हो जाएंगे। किसी के पास 500 शेयर्स थे तो उसके पास 600 शेयर्स हो जाएंगे। हर एक बंदे को 1:5 के रेशियो में क्या मिल गया, बोनस शेयर्स मिल गया। अब इसमें फायदा क्या हुआ, दोनों का विन विन सिचुएशन है। हाउ इट इज बेनिफिशियल टू द कंपनी, कंपनी का कैश नहीं निकला, कंपनी के बैलेंस शीट में कैश इंटैक्ट पड़ा है, ग्रोथ करने के लिए कैपिटल पड़ा हुआ है, आगे और बिजनेस कर सकता है। हाउ इज इट बेनिफिशियल फॉर द शेयर होल्डर, शेयर होल्डर को तो पैसे नहीं मिले लेकिन उनको शेयर्स मिल गए, उनको क्या मिल गए, शेयर्स मिल गए। अब शेयर्स मिलने के वजह से जरूरी नहीं कि सभी शेयर होल्डर को पैसे की जरूरत थी, डिविडेंड तो कंपनी सभी को दे रही थी। अभी आप में से कुछ शेयर होल्डर जिसको चाहिए मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को पैसा चाहिए, कोई बोलेगा नहीं नहीं रखो, री इन्वेस्ट करो, मेरे को बाद में ज्यादा चाहिए। तो ये अभी शेयर्स फ्री में मिल गए आपको, तो हर एक के पास ऑप्शन है। अगर उसको पैसा चाहिए वो मार्केट में शेयर्स बेच देगा और अपना पैसा ले लेगा, दूसरा शेयर होल्डर आ जाएगा उसके जगह पे। और अगर उसको नहीं बेचना, उसको रखना है, तो वो होल्ड करके रखेगा। उसके पास 500 के जगह 600 शेयर्स हो गए, 1000 के जगह 1200 शेयर्स हो गए। समझ में आ रहा है? और नो डाउट क्या होता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए हैं, नंबर ऑफ शेयर्स मतलब सप्लाई बढ़ गया है मार्केट में, तो शेयर का प्राइस क्या हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है, शेयर का प्राइस थोड़ा कम हो जाता है। बट वो टेम्पररी फिनोमेना है। बोनस देने का मतलब ये है कि कंपनी स्ट्रांग है, कंपनी के पास प्रॉफिट्स हैं और कंपनी ने वो प्रॉफिट्स इंटैक्ट रखे हैं री इन्वेस्टमेंट के लिए, आगे वो ग्रो करने वाली है, तो आगे जाके वो प्राइस बढ़ेगा बढ़ेगा और बढ़ेगा ही।
तो बोनस देना मतलब इट्स अ वेरी गुड थिंग इन द मार्केट। कोई कंपनी अगर बोनस देता है, शेयर फ्री में देता है, तो बहुत सुपर कंपनी माना जाता है कि उसके पास प्रॉफिट्स भी हैं और वो रीइन्वेस्ट भी करना चाह रहा है, और शेयर होल्डर भी खुश, जिसको पैसा चाहिए वो ऊपर का फ्री वाला शेयर बेच के पैसा ले लेगा, अगर नहीं चाहिए तो इंटैक्ट रखेगा उसका ऑप्शन। इज इट क्लियर? दैट्स हाउ बोनस वर्क्स। सर कंपनी अगर वो समझो हमारा कंपनी ने 1 लाख शेयर थे, तो अगर ये 1,20,000 शेयर ऊपर इशू कर ये कर ही सके ना। हाँ, नया भी इश्यू कर तो सकती उसका है। वैल्यूएशन कम हो जाएगा ना। हाँ, एक शेयर का प्राइस कम हो जाएगा। नया इश्यू मतलब फ्रेश इश्यू हो रहा है, उसको एफपीओ बोलते हैं, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। पर એનાથી પછી જે But- પહેલા વાળા લઈને રાખ્યું ये लोग को ना खुश થઈ जाए, क्योंकि उनका इक्विटी जो ओनरशिप रहता है वो डाइल्यूट हो जाएगा, वोटिंग राइट्स कम हो जाएगा। और दूसरा क्या है, घड़ी घड़ी पैसा रेस करना है ना, इट्स अ बैड थिंग। घड़ी, मैंने आपको पहले भी बोला है, अच्छा कंपनी वो है कि एक बार पैसा रेस करे फिर प्रॉफिट्स पे ग्रो होते रहे। तुम घड़ी घड़ी भीख मांग रहे हैं, मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को पैसा चाहिए, कैश बर्न, पैसा लाओ, जो स्टार्टअप्स कर रहे हैं अभी, दैट्स अ रियली बैड तुम्हारा इमेज इन द आईज ऑफ द आउटसाइडर, कि तुम अपना प्रॉफिट पे ग्रो नहीं कर पा रहे, तुम अपना जो भी पैसा आ रहा है जला रहे कि नया नेक्स्ट राउंड ऑफ इक्विटी, थर्ड राउंड ऑफ फंड रेजिंग, फोर्थ राउंड ऑफ फंड रेजिंग, दैट्स व्हाट द स्टार्टअप्स आर डूइंग। बूटस्ट्रैप स्टार्टअप होता है ना, बहुत कम है। बूटस्ट्रैप मतलब खुद का प्रॉफिट से ग्रो कर रहा है, वैसा बहुत कम है। बाकी सब क्या है, पैसा लेता है जला देता है, पैसा लेता है जलाता ना, लिटरली जलाता नहीं है, बंदे में नुकसान कर रहा है, वापस पैसा लेता है जा रहा है पैसा, ऐसा हालत है। So good company doesn't raise money again and again. It grows on its own profits. So now, what is the difference between a dividend and a bonus share? Dividend में क्या होता है, रिजर्व्स के सामने कैश चला जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, पैसा चला गया बिजनेस। जैसे डिविडेंड इज लाइक ड्रॉइंग्स ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर। ड्रॉइंग्स करना अच्छी बात है कि बुरी बात है? बोलो, ड्रॉइंग्स करना अच्छी बात है कि बुरी बात है? क्यों बुरी बात है? ड्राइंग्स में क्या होता है, आप पैसा घर पे लेके जा रहे हो, घर तो चल रहा है, लेकिन बिजनेस में ग्रो करने का पैसा आप घर पे लेके गए, दैट इज व्हाट इज डिविडेंड। एंड बोनस इज व्हाट यू आर नॉट विथड्रॉइंग, यू आर कीपिंग द मनी इन द बिजनेस फॉर फ्यूचर ग्रोथ। इज दैट क्लियर? बोनस में होता क्या है कंपनी में, समझ में आ रहा है कुछ? रिजर्व्स घटता है, कैपिटल बढ़ता है, रिजर्व्स घटता है, कैपिटल बढ़ता है। इन्फोसिस नाम का एक कंपनी है, आईटी कंपनी, स्टॉक मार्केट में, उसने 1:1 का बोनस दिया है। 1:1 का बोनस मतलब हर एक शेयर के लिए एक शेयर फ्री। जिसके पास 500 शेयर थे उसके पास, एंड કેટલા શેર પડ્યા दिस इज नॉट इट, उसने 1:1 बोनस 7 बार दिया है। उसने 1:1 बोनस 7 टाइम्स दिया है, मतलब जिसके पास एक शेयर था उसका 2 हो गया, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64, एक और 64 का 120। एक शेयर जिसके पास था उसके पास 128 शेयर तो बैठे बैठे हो गए। इतनी बार तो उसने 1:1 बोनस। वो यही करती थी कंपनी, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती थी डिविडेंड, बहुत कम डिविडेंड, नाम का डिविडेंड देती थी, बाकी बोनस और प्राइस अप्रिशिएट, प्राइस अप्रिशिएट, प्राइस अप्रिशिएट, प्राइस उसमें अप्रिशिएट। शेयर एक्स्ट्रा इशू करने पड़ेंगे, उसके बाद नए शेयर। नहीं, बोनस शेयर्स में आप नए फ्रेश इश्यू नहीं कर रहे हो, वही शेयर्स, मतलब एक्स्ट्रा मतलब क्या है, प्रॉफिट्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर रहे हो। शेयर्स तो बढ़ेगा ही, शेयर्स बढ़ ही रहा है मार्केट में, बट जो उसका प्रॉफिट है उसको शेयर्स में कन्वर्ट कन्वर्ट कर, नया पैसा रेज नहीं किया, पैसा नया नहीं, शेयर्स नए इश्यू करती जा रही है। शेयर्स तो बढ़ ही रहे, मार्केट में भाव घटे, लेकिन क्या है वापस, हाँ, जो कंपनी बोनस देती है ना, समझो इन्फोसिस नाम की कंपनी थी, मार्केट में भाव चल रहा था 100 रुपया, कितना? 100 रुपया। उसने 1:1 बोनस दिया, शेयर डबल हो गए, भाव 50 हो जाएगा, बट 50 बहुत दिनों तक नहीं रहता, 60, 70, 80, 90, 100, 110 हो जाएगा विद इन फ्यू मंथ्स, बिकॉज ग्रोथ, पैसा, रीइन्वेस्टमेंट, मोर प्रॉफिट। वापस 150 रुपए का भाव हुआ, 1:1 बोनस दिया, प्राइस 75 हो गया, पब्लिक को लगा अरे घट गया, नहीं घटेगा, नहीं,
बोनस दिया हुआ है, पैसा अभी भी पड़ा है, प्रॉफिट्स बढ़ेगा, वापस शेयर प्राइस 75 का वापस 150, 200, 300 हो जाएगा, प्राइस तो बढ़ ही रहा है। यू जस्ट चेक द प्राइस चार्ट ऑफ इन्फोसिस, इंक्लूसिंग बोनस वो प्राइस चार्ट है, ऐसे जा रहा है। तो प्राइस तो बढ़ते ही जा रहा है और साथ में शेयर्स आपके फ्री में ऐड होते जा रहे हैं, ऐसा होता है। तो बोनस का कंसेप्ट समझ में आया? व्हाट इज बोनस? बोनस मींस free of cost shares given to the shareholders. It is called capitalization of reserves. It's called capitalization of reserves. Means reserves घटा capital बढ़ा, reserves घटा capital बढ़ा। डिविडेंड में reserves घटेगा, कैश घटेगा, बोनस में कैश जाता नहीं है, रीइन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है। शेयर होल्डर को भी अच्छा है, जो चाहिए बेच के निकल सकता है। बात समझ आई? और कोई डाउट है? इवन रिलायंस recently 2 times it has issued 1:1, 2 बार 1:1, 1:1 का बोनस आया 2 बार, फिर भी अभी प्राइस कुछ 1500-2000 के आसपास चल रहा है। अभी घट गया है पूरा 1200, 1500-2000 के पास एवरेज प्राइस चल रहा था, अभी चालू है रिसेशन, इसके लिए घट गया। बट अदरवाइज स्ट्रॉन्ग कंपनीज, अगेन दैट इज हाउ इट गोस। अभी आपको क्या लर्न करना है? तो जर्नल एंट्रीज एट द टाइम ऑफ बोनस। तो इसके लिए ना there is a certain list of reserves you need to remember. Okay? देखो, 2 प्रकार के बोनस होते हैं। कंपनी फेक प्रॉफिट भी दिखा सकता है ना बोनस शेयर के नाम पे। ऐसा भी होता है, झूठ नहीं है, बट बहुत डिफिकल्ट है। बहुत कम कंपनीज है, सॉरी, बहुत कम कंपनीज है, होते हैं फ्रॉड कंपनीज, बहुत कम होते हैं जो ऐसे फेक प्रॉफिट्स दिखा के बोनस इश्यू करके इन्वेस्टर को, लेकिन वो ज्यादा टाइम नहीं टिकता है, मार्केट में बात फैली जाती है और भोपाड़ा निकल ही जाता है। तो पॉसिबल है बट वेरी नेग्लिजिबल। सर फिर तो लॉस के टाइम भी अभी मेरे पास कुछ है नहीं देने को, तो मैं बोनस शेयर इशू करके टेंपरेरीली शेयर लॉस कर रहा है ना, तो तेरे बुक में रिजर्व्स ही नहीं है। हां बट तो शेयर तू कैसे कन्वर्ट तो कर? रिजर्व्स को कन्वर्ट कर रहा है। रिजर्व्स को कन्वर्ट कर रहा है ना शेयर कैपिटल में। लॉस है तो रिजर्व्स ही नहीं है, तो बोनस का सवाल नहीं पॉसिबल। अभी there are 2 types of bonus. एक होता है fully paid bonus shares, एक होता है conversion of partly paid up to fully paid up shares. एक होता है fully paid bonus shares, एक होता है conversion of partly paid up to fully paid up. तो what is fully paid up bonus shares? जो मैंने आपको अभी अभी बताया, एक शेयर के सामने एक शेयर फ्री या 5 शेयर के सामने 5 शेयर। इफ आई टेल यू bonus is 1:4, it means every 4 share are getting 1 share. If the bonus is 2:5, मतलब every 5 shares are getting 2 shares. Full shares free, 10 रुपए का शेयर मुफ्त। That is called fully paid shares given as bonus. Is it clear? What is conversion of partly paid up to fully paid up? You have done call monies, फर्स्ट कॉल, सेकंड एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल किया है। अब एक शेयर है जिसपे 2 रुपया एप्लीकेशन है, 3 रुपया अलॉटमेंट है और 2 रुपया फर्स्ट कॉल है और 3 रुपया फाइनल कॉल है, बराबर। उस कंपनी ने ना अभी तक 7 रुपया मंगवा लिया है, फर्स्ट कॉल तक पैसा मंगवा लिया है, सेकंड कॉल का पैसा मंगवाना बाकी है। लेकिन उसने जो 7 रुपए मंगवाए थे उसी में से धंधा चालू हो गया और प्रॉफिट भी हो गए। तो उसने क्या डिसाइड किया कि यार इतना सारा प्रॉफिट्स तो कमा लिया है हमने, डिविडेंड नहीं देते, चलो हम लोग क्या करते हैं, ये जो बाकी का 3 रुपया है ना, इसको माफ कर देते हैं, इसको बोनस कर देते हैं। इसको क्या कर देते हैं? बोनस। अगेन आई एम रिपीटिंग, कंपनी डिविडेंड के जगह पे अनाउंस नहीं करेगा ओपन में कि हम लोग बोनस दे रहा है, वो इलीगल है। कंपनी इनडायरेक्टली पैसा बचाने के लिए क्या कर देता है, सीधा बोनस इश्यू में कन्वर्ट कर देता है। मतलब क्या बोलता है कि ये 3 रुपया जो है वो देने की जरूरत नहीं है, हम लोग अपना क्या करेंगे, रिजर्व घटाएंगे और कैपिटल बढ़ाएंगे। फ्रेश कॉल मंगाओगे तो क्या होगा, बैंक बढ़ेगा और कैपिटल बढ़ेगा। हेलो, कॉल की एंट्री क्या है, बैंक टू इक्विटी से फाइनल कॉल, इक्विटी से कैपिटल एंड बैंक टू फाइनल कॉल, बेसिकली बैंक टू कैपिटल। तो कॉल मंगवाओगे तो बैंक बढ़ेगा और कैपिटल बढ़ेगा।
आप क्या करोगे, कॉल को बोनस में कन्वर्ट कर दोगे, तो रिजर्व्स घटेगा और कैपिटल घटेगा। रिजर्व्स घटा के कैपिटल बढ़ा दोगे, इसको बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ पार्टली पेड अप शेयर्स टू फुल्ली पेड अप। फर्क समझा? व्हाट इज फुल्ली पेड अप शेयर्स गिवन एज बोनस? पूरा शेयर फ्री में, 10 का 10 रुपए का शेयर फ्री में, 1 2 3 4 जितने भी हो रेशियो के हिसाब से। एंड व्हाट इज कन्वर्जन? जो कॉल मनी था, जो भरना था, उसके जगह क्या दे दिया? बोनस। मतलब वो 3 रुपए का बोनस या 2 रुपए का बोनस डिक्लेयर कर दिया। दैट इज कन्वर्जन ऑफ पार्टली पेड अप टू फुल्ली पेड अप। क्लियर? This is the crux of bonus. What happens in bonus? Very simple. Money doesn't run out of the company. Company is simply converting the reserves into capital. Simply converting the reserves into. Is it a good sign or a bad sign for the markets? Good sign. Acha, number of shares after bonus increase or decrease? Increase. The price in the market after bonus temporarily decreases because the supply of shares are increasing. But again, it's a temporary phenomenon. If it's a good company, strength है, growth है, तो बढ़ेगा, बढ़ेगा और बढ़ेगा. Is it clear? Now, what you need to remember in the topic is कौन सा reserves इस्तेमाल करना है for bonus. उसका एक लिस्ट दिया गया है कंपनीज एक्ट में. खाली वो एक लिस्ट आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा. उसका मैं शॉर्टकट भी दे दूंगा. तो जब ये वाला बोनस दे रहे हो, कौन सा? फुल्ली पेड अप शेयर्स यू आर गिविंग एज बोनस. कौन सा? फुल्ली पेड अप शेयर्स यू आर गिविंग एज बोनस. तो आपका ऑर्डर होगा पहले CRR, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम, फिर कैपिटल रिजर्व और फिर फ्री रिजर्व. और जब पार्टली पेड अप शेयर्स दे रहे हो तब CRR इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिक्योरिटी प्रीमियम इस्तेमाल नहीं कर सकते, कैपिटल रिजर्व एंड फ्री रिजर्व ये 2 इस्तेमाल कर सकते हो. बस ये कंपनीज एक्ट में दिया हुआ है. इसके पीछे के कारण आपको बाद में समझ में आएंगे जब हम आगे का रिडेम्पशन का वगैरह का चैप्टर करेंगे. फुल्ली पेड अप शेयर्स के लिए आप कौन से रिजर्व्स इस्तेमाल कर सकते हो उसका एक ऑर्डर दिया गया. तो ऑर्डर क्या है? पहले कहां से पैसा निकालने का? CRR. व्हाट इज CRR? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व. व्हाट इज CRR? फिलहाल इतना ही याद रखो. इसका डेप्थ में मैं आपको रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में समझाऊंगा. बेसिकली है ना, बोनस का लॉजिक क्या है कि आपने जो प्रॉफिट कमाए हैं मेहनत से हर साल, वो पैसे ही आप डिविडेंड में देने वाले थे ना शेयर होल्डर्स को. वही पैसे आप देने वाले थे डिविडेंड में शेयर होल्डर को. तो वही पैसों का बोनस दे सकते हो. जो मेहनत से कमाया हुआ प्रॉफिट है आपका हर साल का, वही पैसों का आप क्या कर देते हो? बोनस कर देते हो. क्या कर देते हो? बोनस कर देते हो. तो ये जो CRR है ना, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व जो है ना, इसमें वही मेहनत से कमाया हुआ प्रॉफिट, हर साल मेहनत से कमाया हुआ प्रॉफिट पड़ा हुआ है. इज इट क्लियर? फिलहाल इतना समझो. इन डेप्थ में आपको रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का बताऊंगा. सिक्योरिटी प्रीमियम, पता है आपको क्या होता है? सिक्योरिटी प्रीमियम, शेयर प्रीमियम. जो इश्यू के वक्त प्रीमियम मिलता है ना आपको, वो भी आपने कैश में कमाया हुआ है. हेलो, इश्यू के वक्त कैश में कमाया हुआ है. उसको बाद में रखो. पहला मेहनत से कमाया हुआ प्रॉफिट, फिर शेयर प्रीमियम. ये आपको लमसम मिलता है. अभी शेयर प्रीमियम में है ना 2 प्रकार का होता है. एक कैश होता है और एक नॉन कैश होता है. तो नॉन कैश आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, खाली कैश वाला प्रीमियम इस्तेमाल करना है. मतलब क्या? पब्लिक इश्यू किया तो प्रीमियम कैश में आता है. बैंक टू शेयर कैपिटल टू प्रीमियम, 10 का शेयर 12 में, 10 का शेयर 25 में हमने किया है ना IPO, तो कैश में आता है. नॉन कैश भी होता है प्रीमियम. नॉन कैश कैसे हुआ रहेगा? मैंने आपको एग्जांपल दिया था, पता है? COTC, कंसिडरेशन अदर देन कैश. आपने किसी से मशीन खरीदा और उसको क्या दे दिया? शेयर्स दे दिया एट अ प्रीमियम. दे सकते हो. तो वो प्रीमियम के अगेंस्ट कैश नहीं आया, मशीन आया. या फिर जमीन लिया और शेयर्स दे दिया, तो वो प्रीमियम के अगेंस्ट कैश नहीं आया, जमीन आया. तो वो वाला प्रीमियम इधर बोनस में इस्तेमाल, क्योंकि रोकड़ा इन्वॉल्व नहीं है. वरना झोल होंगे. पब्लिक कोई भी वैल्यू पे एसेट बता के बोनस दे देगा. जो बोल रहा था ना, झोल पॉसिबल है. कोई भी वैल्यू पे एसेट बता के प्रीमियम. एसेट के वैल्यू का पैसे से आप प्रीमियम
कैश जो रिजर्व्स है उसमें रोकड़ा होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? रोकड़ा, लिक्विड रिजर्व। जो आप डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले थे ना, वैसे ही रिजर्व्स। इज इट क्लियर? तो सीआरआर इज व्हाट? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड इन कैश। उसके बाद कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व भी आगे वाले स्टैंडर्ड्स में आपको समझ में आएगा। कैपिटल रिजर्व इज आल्सो लंप सम प्रॉफिट। ये भी कैश में हो सकता है या नॉन कैश भी हो सकता है। कौन सा वाला लेने का? तो सिर्फ कैश। कैपिटल रिजर्व रियलाइज्ड इन कैश। कैपिटल रिजर्व मतलब कब होता है? जनरली आप कोई लोन वगैरह डिस्काउंट पे रिपे करते हो या क्रेडिटर को डिस्काउंट या लोन्स पे डिस्काउंट मिलता है, तो दैट इज कैपिटल रिजर्व, लंप सम प्रॉफिट। बट कैश वाला होना जरूरी है। उसके बाद आते हैं फ्री रिजर्व। व्हाट आर फ्री रिजर्व्स? फ्री रिजर्व मतलब पीएनएल, जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, रिजर्व फंड, ये जो आप जनरली देख रहे थे, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, फ्री रिजर्व्स। फ्री रिजर्व मतलब फ्रीली अवेलेबल, किधर भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये वाला ऑप्शन लास्ट में लेना है। तो पहला शुरुआत में कौन सा रिजर्व से पैसा उठाने का? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड इन कैश। कैपिटल रिजर्व आल्सो रिसीव्ड इन कैश एंड फ्री रिजर्व तो कैश में ही है, मेहनत का पैसा। ओके, पार्टली पेड अप टू फुल्ली पेड अप में आप सीआरआर यूज नहीं कर सकते। ये भी आपको रिडेम्पशन के वक्त आइडिया आएगा क्यों ना बोला गया है। सिक्योरिटी प्रीमियम भी यूज नहीं कर सकते। क्या यूज करना है? सिर्फ कैपिटल रिजर्व और फ्री। एंड ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। तो ऑर्डर याद रखने का सिंपल सा शॉर्टकट है CRR SP CR। ये याद रखो, CRR SP CR, CRR SP CR, CRR SP CR। CRR पहले, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम, फिर कैपिटल रिजर्व, लास्ट में फ्री रिजर्व। फ्री वाला तो पड़ा, उसको याद रखने की जरूरत नहीं। इधर भी CRR SP CR में से CRR और SP नहीं है, तो कैपिटल रिजर्व एंड फ्री रिजर्व, कैपिटल रिजर्व एंड। लेकिन कौन सा कैपिटल रिजर्व ओनली रियलाइज्ड इन? नॉन कैश वाला यूज, नॉन कैश वाला यूज, नॉन कैश वाला कोई रिजर्व आप इस्तेमाल। नॉन कैश रिजर्व का मतलब क्या? रिजर्व तो है लेकिन सामने कैश नहीं है, कोई और एसेट है। अब उस एसेट का वैल्यू आप ये बता रहे हो, लेकिन कुछ और भी तो हो सकता है। उसके बेसिस पे आप इक्विटी बढ़ा नहीं सकते। रोकड़ा चाहिए बॉस, मनी मनी मनी। तो रिजर्व्स के सामने पैसा होना जरूरी, तो ही आप बोनस दे सकते। इसलिए एक रिजर्व को इलीगल बताया गया है बोनस देने के लिए, उसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन रिजर्व। क्या बोलते हैं? रीवैल्यूएशन रिजर्व का मतलब क्या है कि उसमें कोई कैश प्रॉफिट नहीं है। मेरा मशीन है 1 करोड़ का, हाँ, मैंने झोल किया, मैंने मशीन बना दी 1.5 करोड़। कितनी? 1.5 करोड़। और 50 लाख का प्रॉफिट आया नहीं है, हवा में दिखा दिया। और इधर बता दिया रिवैल्यूएशन रिजर्व 50 लाख। इज इट रियलाइज्ड? वो खाली हवा में एसेट बढ़ा दिया और प्रॉफिट बढ़ा दिया, वो मेरा एक्चुअल रिजर्व नहीं है। वो जब रियलाइज होगा तभी एक्चुअल बनेगा, तब तक वो एक्चुअल रिजर्व नहीं है। याद है हम लोग डेप्रिसिएशन में करते थे, फर्स्ट इंक्रीज गोस टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। डेप्रिसिएशन टॉपिक में किया था, एसेट का वैल्यू बढ़ता है तो गेन जाता है रिवैल्यूएशन रिजर्व में और लॉस जाता है पीएनएल अकाउंट में। तो गेन हुआ है तो सीधा रिवैल्यूएशन रिजर्व में दिखा दिया समझो। तो अभी रिवैल्यूएशन रिजर्व इज नॉट योर एक्चुअल रिजर्व, इट्स अ इमेजिनरी रिजर्व। रियलाइज हुआ नहीं है तो मैं तो कितना भी प्रॉफिट रिवैल्यूएशन रिजर्व में दिखा दूं, इज इट माय एक्चुअल प्रॉफिट? ऐसे हवा में तो मैं कितना भी शेयर बोनस दे सकता हूं, वो जेन्युइन प्रॉफिट नहीं। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व इज जस्ट आउट ऑफ रीवैल्यूइंग एसेट्स। वो अभी तक रियलाइज हुआ, वो कभी आप दिखा नहीं सकते। बोनस के लिए उसको कभी यूज नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? बोनस के लिए कौन सा वाला प्रॉफिट चाहिए? रोकड़े वाला। कौन सा वाला? रोकड़े। स्टार्टिंग में पहला सीआरआर, फिर एसपी, फिर सीआर एंड फिर फ्री रिजर्व। एवरीथिंग मस्ट बी इन कैश, कैश एंड कैश। इधर सीआर और एसपी यूज, खाली सीआर एंड
બોલ. સર અગર 20 લાખના રિઝર્વ છે એમાં 10 લાખ જોલના બી છે અને કેશ આપણી પાસે 10 લાખ જ છે તો એ 10 લાખના બોનસ શેર આપી શકે. આપી શકે जोल मतलब रिवैल्यूएशन रिजर्व का जो किया है तो वो टच नहीं करने का. जो कैश रिजर्व है जितना कैश उसमें है आप उतना कर सकते हैं ना उसमें से दे सकते. उसमें भी ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है. इज इट क्लियर? अभी एंट्री फॉर बोनस वेरी सिंपल, वेरी सिंपल. देखो फुल्ली पेड बोनस शेयर है ना, फुल्ली पेड तो 2 एंट्रीज और पार्टली पेड अब है ना तो 3 एंट्रीज. बस देखो बहुत सिंपल है. एक सम में एक्चुअल प्रॉब्लम में अगर आपने फुल्ली पेड बोनस शेयर्स दिया है ना 2 एंट्री और पार्टली पेड अप किया है ना कन्वर्ट तो 3. देखो मुझे बताओ यहां पर इस एग्जांपल में मैंने कितने शेयर्स का कितना अमाउंट का बोनस दिया? 20 लाख. 1 करोड़ पे 20 लाख का बोनस अमाउंट दिया ना 150. मुझे बताओ अगर मैं 20 लाख का पब्लिक इशू करता, फ्रेश इशू, व्हाट इज द एंट्री? बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20 लाख बराबर. पैसा आया, कैपिटल बढ़ा, बट बोनस के टाइम पे पैसा आया कहां से लिया? बस तो बैंक के जगह डाल देने का रिजर्व एंड सरप्लस. रिजर्व घटा, कैपिटल. बस अभी यही चीज को 2 पार्ट में स्प्लिट करने का. क्या करने का? रिजर्व्स एंड सरप्लस टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर. बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर इज अ टेम्पररी अकाउंट एंड देन बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल. ये क्या किया मैंने? खाली एक नया अकाउंट वो याद है हम लोग करते थे कॉल इन अरियर, कॉल इन एडवांस के बाद डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर एंड देन डिबेंचर होल्डर टू बैंक. पहले पेएबल फिर पे, याद आ रहा है? या फिर इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस टू शेयर होल्डर एंड देन शेयर होल्डर टू बैंक, या शेयर होल्डर टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर एंड बैंक टू शेयर होल्डर. एक बीच में इंटरमीडियरी अकाउंट लाते थे. इधर भी वही है. ये बोनस डिक्लेयर और ये बोनस इश्यू. पहले बोनस डिक्लेयर होता है, मैनेजमेंट बोर्ड मीटिंग एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर का परमिशन लेके बोनस डिक्लेयर करता है. उसका 2-4 महीने बाद बोनस इश्यू होता है. तो बोनस डिक्लेयर्ड, बोनस इश्यू. एंट्री क्या है? बैंक टू कैपिटल की जगह रिजर्व्स टू कैपिटल. ये समझा? रिजर्व घटा, कैपिटल बढ़ा, 2 टुकड़े में करो. रिजर्व टू बोनस टू शेयर होल्डर, बोनस टू शेयर होल्डर टू कैपिटल. पर पहली एंट्री बीजी नहीं करवानी है. ये ही नहीं करना, इसके जगह ये करना है. इसका नेट इफेक्ट क्या है? रिजर्व टू कैपिटल. सिंपल. बोनस टू कैपिटल. रिजर्व टू बोनस, बोनस टू कैपिटल. इज इट क्लियर? अभी दिस इज फॉर फुल्ली पेड. व्हाट अबाउट पार्टली पेड अप? टेल मी what is the entry for final call? ना होता है. ओके, फाइनल कॉल का एंट्री क्या है? फाइनल कॉल टू कैपिटल एंड बैंक टू फाइनल कॉल. Guys, final call to capital and bank to final call. ये है ना? हेलो, पहला एंट्री तो सेम ही है. फाइनल कॉल टू कैपिटल. जैसे कि ये एग्जांपल, 3 रुपए का फाइनल कॉल था, 1 लाख शेयर्स थे, तो 1 लाख इंटू 3 लाख. फाइनल कॉल टू कैपिटल. अब बैंक टू फाइनल कॉल नहीं, हम लोग क्या कर रहे हैं? पैसे ले रहे हैं क्या? कहां से निकाल रहे हैं? तो बैंक के जगह बराबर. अब वापस इस एंट्री को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं. इधर लिखने का रिजर्व्स टू बोनस टू शेयर होल्डर एंड बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल. इक्विटी शेयर फाइनल कॉल. तो ले दे के हुआ क्या?
ये bonus to shareholder cut. What are you left with? Final call to capital. This is final call due. Bonus declared. Bonus issued. Final call to capital. Reserve to bonus. Bonus to final call. Bonus cut. You are left with reserves to final call. Even final call cut. You are left with reserves to capital. Ultimate thing what happens in bonus is this only. Reserves decrease and capital increase. इसका और इसका नेट इफेक्ट देखोगे तो वही मिलेगा. रिजर्व घटेगा, कैपिटल बढ़ेगा. समझा? Once again, fully paid bonus shares, how many entries? What are the two entries? Reserves to bonus to shareholder, bonus to shareholder. And partly paid up है तो 3. पहला वाला सेम है. Final call to capital. Reserves to bonus to shareholder, bonus to shareholder. Bonus to shareholder to final. Is it clear? Sir, final call on entry में bonus to shareholder to final call के बैंक टू फाइनल कॉल था ना. फाइनल कॉल टू कैपिटल ऊपर. final call माफ किया है इसके लिए. फाइनल कॉल टू कैपिटल ऊपर आ गया. अभी हम लोग फाइनल कॉल माफ कर रहे हैं तो बैंक की जगह पे रिजर्व. फाइनल कॉल तो नलीफाई होना ही है ना. टेम्पररी ड्यू का अकाउंट है. कैपिटल ही आएगा अल्टीमेट. तो फाइनल कॉल इधर फाइनल कॉल लिखेगा तो कट होएगा. समझा? अभी all of you take page 345. page 345. I think बहुत बार प्रिंट हो गया. ठीक है, लास्ट चैप्टर निकाल लो उसका फर्स्ट सम. ये 345 ही है लेकिन आई थिंक बहुत बार प्रिंट हो गया. चलो सम नंबर 1. Page number 345, sum number 1. देखो ध्यान से देखो. Following items appear in the trial balance of Bharat Limited, a listed company, as on 31st March 2022. मिला? First sum. Read the question. First sum. वही. First sum. लास्ट चैप्टर ले लो ना यार. लास्ट चैप्टर का फर्स्ट सम. अभी मिला? रीड करो. इसमें क्वेश्चन सी.
Pay attention. Question पढ़ो 40 guys. What? Information में क्या दिया है रेट? 40,000 equity shares of 10 each 4 lakhs मिला? 40,000 equity shares of 10 each 4 lakhs. These are the existing number of shares the company is having. उसके बाद पढ़ो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व दिया हुआ है 55,000. Can you see that? Hello. मिला? CRR कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व 55,000. सिक्योरिटी प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश दिया हुआ है 30,000. जनरल रिजर्व 1,05,000. सरप्लस दैट इज क्रेडिट बैलेंस इन P&L अकाउंट 50,000. ये चारों रिजर्व्स है. द कंपनी डिसाइडेड to issue to equity shareholder a bonus shares at the rate of 1 share for every 4 shares held, and for this purpose it decided that there should be a minimum reduction in free reserves. Pass necessary journal entries. पहले तो ये बताओ, is it fully paid up bonus shares or partly paid up? Fully paid up. So 2 entries or 3 entries? 2 entries. तो सबसे पहले एक नोट बनाना है. You need to calculate the value of bonus share. 10,000. Total amount of bonus share. 10,000 shares देखो equity shares and bonus क्या दिया है? 1 for every 4. तो हर 4 के लिए 1. तो आपके पास कितना शेयर्स है? तो बोनस में कितना देगा? बराबर है 10,000 शेयर्स देगा. ये तो शेयर्स है ना. अमाउंट कितना होगा? अमाउंट ऑफ बोनस कितना होगा? 10,000 शेयर्स इंटू फेस वैल्यू कितना है? 10 मतलब 1 लाख. मतलब कितने अमाउंट का बोनस आने वाला है? 1 लाख रुपए का. अपने को अमाउंट चाहिए, शेयर्स तो मिल जाएगा, इंटू 10 करना पड़ेगा, भूलना मत. मतलब व्हाट इज द कंपनी डूइंग? 1 लाख रुपया क्या कर रहा है? वो रिजर्व से घटा रहा है और कैपिटल को बढ़ा रहा है. बराबर. अब क्लियर है यहां तक? What are the 2 entries? Do you guys remember? It is not bank to equity share capital now. Reserve to capital था splitting. Reserve to bonus, bonus to capital. अब वो जो रिजर्व है ना, उसके लिए ऑर्डर इंपॉर्टेंट है. It is governed under Companies Act. Section 63 कुछ है, उसको गवर्न करता है. उसमें दिया हुआ है what is the order of reserve. तो सबसे पहले क्या इस्तेमाल करना है? CRR. तो चेक करो CRR कितने का है. तो पूरा खत्म हो जाएगा. अभी भी चाहिए आपको? कितना चाहिए? 45 चाहिए ना. 1 लाख चाहिए था टोटल. 55 उठा लो CRR में से. और सिक्योरिटी प्रीमियम CRR SPCR याद है? सिक्योरिटी प्रीमियम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? कैश वाला ले सकते हो. कितना है? तो कितना हो गया? 55 30 85 और चाहिए. कहां से लोगे? You can take it either out of general reserve or out of P&L, your choice. फ्री रिजर्व अंत में रखे हुए हैं, उसको कोई भी ऑर्डर में इस्तेमाल करो, चलेगा. Is it clear? What is the difference between free and non-free reserve? Free reserve है ना, they are freely available for any purpose. कंटिंजेंसी आ जाए, कोई इंजर्ड हो जाए, आपको डिविडेंड देना है, आपको खर्चा निकालना है, सार्वजनिक पैसा पड़ा हुआ है, उसका कोई पर्टिकुलर मोटिव नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, किधर भी इस्तेमाल कर सकते हो. नॉन फ्री रिजर्व का मतलब उनका पर्पस स्पेसिफिक है. उनका पर्पस जैसे कि सीआरआर एक ही पर्पस से बनता है, बोनस देने के लिए, उसका कोई और पर्पस नहीं है. सिक्योरिटी प्रीमियम 3-4 पर्पस है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन राइट ऑफ, बोनस इश्यू, 3-4 है, वही पर्पस है उसके, और कोई पर्पस नहीं है. कैपिटल रिजर्व का भी पर्पस फिक्स है. तो वैसे फ्री रिजर्व का कोई पर्पस नहीं, तो किधर भी इस्तेमाल कर सकते. ओके.
तो पहले क्या इस्तेमाल करने का, CRR, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम, फिर जनरल रिजर्व या फिर PNL, कोई भी ले लो। ओके, जनरल रिजर्व या फिर PNL वो दोनों फ्री है, कोई भी एक ले वो कोई भी एक ले सकते। तो अभी एंट्री ध्यान से देखना, छोटा सा जर्नल ड्रॉ करो आधे साइड का। इधर कैपिटल, ये जो रिजर्व एंड सरप्लस है ना, उधर नाम लिखना है। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व डेबिट 55, then security premium debit 30, then I'm taking general reserve. You can take PNL also. Okay? What happened? No. So, your entry was reserve to bonus and bonus to capital. रिजर्व में ये रिजर्व लिखने हैं टू बोनस टू शेयर होल्डर्स, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। दिस इज अ टेम्पररी लायबिलिटी अकाउंट 1 लाख, ये नलिफाई हो जाएगा। बीइंग बोनस declared by capitalizing reserves, being bonus declared by capitalizing reserves। ये खाली ऑर्डर याद रखना है, पूरे चैप्टर में यही चीज इंपॉर्टेंट है, ये मत भूल जाना। CRR, SP, CR और अंत में फ्री रिजर्व। जनरल रिजर्व भी नहीं कर रहा। पहले जनरल रिजर्व से मत ले लो, वो गलत है। समझो इधर से हम लोग ने 30,000 ले लिया, तो उसका जनरल रिजर्व में एंट्री करने का ऐसा कुछ भी नहीं कि जनरल रिजर्व में इधर बैलेंस शीट में से निकाला। हाँ, तो उधर में फिर कुछ नहीं करना। वो बैलेंस शीट हम बनाएंगे ना, उसमें रिवाइज वैल्यू आएगा, वो आएगा आगे। बैलेंस शीट में पूछा, बैलेंस शीट में यू हैव द रिवाइज वैल्यू। अभी मुझे एक चीज बताओ, आप जब भी रिवाइज बैलेंस शीट बनाओगे तो उसमें CRR दिखेगा नहीं, गॉन। सिक्योरिटी प्रीमियम दिखेगा नहीं, गॉन। जनरल रिजर्व दिखेगा कितने का, 90,000, क्योंकि वो घट चुका है 15,000। PNL दिखेगा, हाँ उसको तो टच भी नहीं किया, वो वैसे का वैसा है 50,000। और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे, 50,000। 40 थे, 10 का बोनस, अब नए शेयर्स कितने हो जाएंगे बैलेंस शीट में, 50,000। समझा? बेसिकली 1/4 से शेयर्स बढ़ गए ना, तो 1/4 से प्राइस कम हो जाएगा मार्केट में। 100 रुपए का प्राइस है ना, तो अराउंड 75-80 रुपीज जितना हो जाएगा प्राइस, धीरे धीरे बढ़ जाएगा। नरेशन क्लियर है? बीइंग बोनस डिक्लेयर्ड बाय कैपिटलाइजिंग रिजर्व। दूसरा एंट्री क्या है, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 2/1, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना, 1 लाख। दिस इज बोनस शेयर्स इश्यूड in the ratio of 1 for every 4 shares. Right. Bonus issued in the ratio of 1 for every 4 shares held. Is that clear?
इश्यू ऑफ शेयर्स तो आएगा ही 10-15 मार्क। बोनस एक्स्ट्रा 5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। बोनस लास्ट टाइम 10 मार्क का भी आया था विद बैलेंस शीट। It was also asked for 10 marks with balance sheet bonus. वो क्या लिखा पर एवरी शेयर? 1 for every 4 shares held. Being bonus shares issued in the ratio of 1 for every 4 shares held. समझा पहला वाला सुन? हेलो नेक्स्ट See sum number 12. Come on, 12 sum, try it on your own. 12 sum पढ़ो, खुद से ट्राई करो सब लोग। कितना शेयर्स है देखो, कितना शेयर्स है और रेशियो क्या है बोनस का पढ़ो। 1:4 है, मतलब कितना शेयर बोनस आएगा 20,000। तो फेस वैल्यू कितना हुआ 12। फेस वैल्यू कितना हुआ 2 लाख। 10 का शेयर है 2 लाख। देखो अभी कौन से रिजर्व यूज करोगे 2 लाख के लिए? सबसे पहले CRR कितना 1,10,000। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम ले सकते हैं, कैश वाला है। वो ना भी दिया तो भी कैश ही सोचने का उधर। Assume it is cash. कितना हुआ 1,10,60 170 और कितना बचा that you will take it out of either general reserve or P&L. Entries will remain the same. Working out बनाना है हाँ 2 लाख 2 लाख। Make the note, do the entries quick. Narration also remains same. इधर है इधर भी नहीं था तो आप आओ क्लास में बताया जाएगा, इधर पे खा जाते हैं मच्छर पूरा। शाम को ना अभी सवेरे तो उठते नहीं है। चलो गाइस कोई लॉर्ड आयुष क्या बोला कुछ किया उसने, बोला नहीं मैंने क्या किया बैठे बैठे ऐसे पीछे आ गया। सर आप होली खेलते हो कि नहीं? अभी कभार कभी कभार कैरेक आज मेरा कपड़ा वपड़ा खराब मत करना, मेरे को बाहर जाना है। क्यों बोला सर? अभी अभी हम लोग को मूड हो सर तुमने खबर बंदी जगह कलर पहुंची क्या देते हैं खाली पाछળ થી અટેક કેવાનું છે આપ તમારા પર કલર આવશે આજુબાજુ બધી જગ્યાએ આવ જો હમણાં બંધ કરી દે બધાના પાસે થોડા થોડા કલર आज वो सिर्फ जे नहीं है सुंदर पागल। हम उसके पास चलो हो गया सब बोल के किया है मैंने देखिए। सर तेरे के बैग में कलर है आज तेरे के बैग में भाई होली है क्या हो जाएगा पॉकेट में चोरी के बाद बैग दे दिया कलर पॉकेट में। सॉल्व फास्ट हो गया सब आगे बढ़ते हैं।
चलो सुनो अभी पहला समझ में आया ये सब नाउ सी सम नंबर 2 Very cold. चलो भी सुनो look at question 2 has 2 parts 2 पार्ट का सम है रीड राइट नाउ ध्यान से देखो A limited company with a subscribed capital of 5 lakh rupees consisting of 50,000 shares of 10 each. ये वाला हो गया पहले सबका सम नंबर बोलो ना सेकेंड सम नाउ सम नंबर 2 12th सम हो गया अभी देखो सम नंबर 2 A limited company with a subscribed capital of rupees 5 lakhs consisting of 50,000 shares of 10 each. Called up capital is 7.5 per share. What does this mean? कितना पैसा इतना मंगवा लिया A bonus of 1,25,000 rupees is declared out of general reserve to be applied in making the shares fully paid up. अब ये फिगर कहाँ से आया 1,25,000 रुपीस का कैन यू गेस 1.5 का फाइनल कॉल था into 50,000 कितना होता है 1,25,000 so that is the amount from where they have got so what is this bonus is it fully paid up bonus or partly paid up to fully paid conversion of partly paid up to fully paid up so 2 entries or 3 entries and here they have specified clearly that you have to take the money out of what general reserve दिया हुआ है ना दिया होता तो अपना ऑर्डर फॉलो करने का कैपिटल रिजर्व एंड देन फ्री रिजर्व वो जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वो पूरा अलग ही है पहले ये खत्म करते हैं इसमें कितने एंट्रीज करने हैं 3 एंट्रीज करने हैं तो ड्रॉ कर लो जर्नल इक्विटी शेयर फाइनल कॉल भी इक्विटी शेयर 3 एंट्रीज का ऑर्डर याद है आपको पहले क्या करना है इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू व्हाट इक्विटी शेयर कैपिटल एम आई राइट equity share final call to equity share capital is that clear Aryan equity share final call to equity share capital कितना आएगा अमाउंट बताओ 1,25,000 am I right नरेशन सेम है बीइंग क्या था याद है आपको फाइनल कॉल मनी ड्यू बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन हाउ मेनी शेयर भी लिखना होता है ना चलेगा ऑन हाउ मेनी शेयर एज पर बोर्ड रिजोल्यूशन नंबर डेटेड दैट्स ओके इतना लिखा तो भी इनफ है बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू देन नॉर्मली इट इज व्हाट बैंक टू फाइनल कॉल But here it is not bank. You are not getting the money. From where are you using that money? Reserve. So it becomes reserves to final call, but the same and you split it into 2 parts. Declared and issued. So what is it? Reserves to bonus to shareholder and bonus to shareholder to final. Now, reserves के लिए कौन सा reserve वाला use करना है? The general reserve घटा general reserve debit to bonus to shareholders. General reserve घटा तो general reserve to bonus to shareholders. Is that clear? General reserve to bonus to shareholder and narration लिखना same है. This is being bonus declared by capitalizing reserve.
bonus declared by capitalizing reserves, and then what is the last entry? Bonus declared by capitalizing reserves. Then what do you do? Bonus to shareholder to capital ki final call? Final call. Then only it will get nullified and you are left with reserves to capital. So bonus to shareholders account debit to equity share final call. ये आपने फाइनल कॉल को कन्वर्ट कर दिया बोनस में. दिस इज बीइंग फाइनल कॉल, being bonus applied for final call, being bonus applied for final call. You can also write bonus issued for final call, bonus applied for final call converted to bonus. 3 entries are clear. This was the first part. Okay, the second part now. Read. Second part पढ़ो. A limited company Having fully paid up capital of 50 lakh rupees consisting of equity shares of 10 each. तो कितने shares हुए? 5 लाख. Consisting of equity shares of 10 each. तो 5 लाख share हुए, right? Had general reserve of 9 lakhs. It was resolved to capitalize 5 lakh rupees out of general reserve by issuing 50,000 fully paid bonus shares of 10 each. Each shareholder to get 1 share for 10 shares held by him in the company. समझ में आया वो स्टेटमेंट क्या था? ऑलरेडी कितना शेयर्स था कंपनी के पास? 5 लाख. कंपनी ने कितने शेयर्स का बोनस डिक्लेयर किया? 1:10. 1:10 मतलब हर एक जिसके पास 10 है उसको 1 मिलेगा. तो 5 लाख को कितना मिलेगा? 50,000. And what is the value? 10 rupees. So what is the amount of bonus? 5 lakhs. Is that clear? अब 5 लाख रुपए का बोनस देना. अमाउंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. शेयर्स तो मिल जाएंगे, इंटू 10 करना भूलना मत. 5 लाख रुपए का बोनस है, ठीक है? कहां से दोगे ये 5 लाख का बोनस? एक ही ऑप्शन है उधर, जनरल रिजर्व में मेंशन किया. मतलब कंपनी में ना सीआरआर होगा, ना कैपिटल रिजर्व होगा, ना सिक्योरिटी प्रीमियम होगा. यू हैव टू टेक द मनी आउट ऑफ व्हाट. और निकाल सकते हो कितना है जनरल रिजर्व? 5 लाख. 9 लाख है. आपको कितना चाहिए? 5 लाख चाहिए. तो आराम से ले सकते हैं. बराबर है. एंट्री क्या बनेगी? 2 एंट्रीज की 3 एंट्रीज. 2 एंट्री क्या होगा? जनरल रिजर्व टू bonus to shareholder and then bonus to shareholder to equity share capital. How much? સર બટ આમાં આપણે અમાઉન્ટ જોઈતું કે મામા અમાઉન્ટ આપેલું છે ને. હા, मैं खाली ईच एक्सप्लेन करूं भाई. 1:10 કરીને જોઈતું નથી. ईच છે, सेम चीज છે. इसमें नोट नहीं भी बनाओगे तो चलेगा क्योंकि आपको शेयर्स दिया हुआ है. 5 लाख का कैपिटलाइजेशन. एग्जैक्टली 5 लाख का दिया हुआ है. ये नहीं बनाओगे चलेगा. दिस वाज जस्ट फॉर योर एक्सप्लेनेशन. डिड यू अंडरस्टैंड? 2 एंट्री समझ आए? इसमें ऊपर वाले 2 रिजर्व नहीं थे आपके पास, तो सीधा फ्री रिजर्व से कर दिया. जो रिजर्व है उससे आप बोनस दे सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है. लेकिन अगर सारे ही हैं तो ऑर्डर फॉलो करो. सीआरआर, एसपी, सीआर. अभी यार उसको ठंडी लग रहा है. સર અહીંયા બધાને ગરમી લાગે. 500 કરા. चलो क्लियर है ये वाला? नेक्स्ट वन, क्वेश्चन 3 पढ़ो ध्यान से. तो ये सब का टोटल 5 है. ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट था. मिला? क्वेश्चन 3, ये ऐसा सब 10 मार्क के लिए आ सकता है. दिस प्लस दिस 5 एंट्री.
Yeah, 10 marks. You can get it. Even the next sum, it was asked recently in the paper also. This sum, 10 marks. इसमें बैलेंस शीट भी पूछा है. बैलेंस शीट में सबका साथ में करवाऊंगा. फॉर्मेट बाकी अपना. फिलहाल बैलेंस शीट के लिए जगह छोड़ देना. जर्नल करेंगे अभी. बताऊंगा मैं. आधा साइड से ज्यादा. एक साइड छोड़ देना पूरा. किसके लिए सर? बैलेंस शीट के लिए. सम के बाद पहले जर्नल करेंगे. देखो थर्ड सम देखो ध्यान से. मुझे क्वेश्चन पढ़ो. सबसे पहले ऑथराइज्ड कैपिटल लिया. यू टेल मी, यू रिमेंबर व्हाट इज ऑथराइज्ड कैपिटल? व्हाट इज ऑथराइज्ड? अपर लिमिट. उससे ज्यादा प्रेस कर सकते हो कि नहीं? नहीं. कितना है ऑथराइज्ड? 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स है और 1 लाख इक्विटी है. बराबर. नीचे पढ़ो. इश्यूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितना है? 8,000 प्रेफरेंस है. 90,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each. 8 पेड ऑफ. व्हाट डू यू मीन बाय 8 पेड ऑफ? 2 रुपया मंगवाना बाकी है. राइट. हेलो. रिजर्व्स में देखो क्या क्या है आपके पास. जनरल रिजर्व है 1,60,000. रीवैल्यूएशन रिजर्व है. कुछ क्लिक हुआ. रीवैल्यूएशन रिजर्व हाँ वो तो आपने बोला नहीं ले. बिल्कुल ही यूज नहीं कर सकते किधर भी. ओके. इमेजिनरी प्रॉफिट है उसके अंदर. सिक्योरिटी प्रीमियम है. पीएनएल अकाउंट है. सिक्योर्ड लोन तो लायबिलिटी है. चलो अलग से डिबेंचर. आगे बढ़ो. क्या दिया है? ऑन 1st April 22 the company has made a final call of 2 each on 90,000 equity shares. The call money was received by 20th April 22. Tell me, जो लास्ट का 2 रुपया वो बोनस के फॉर्म में दिया गया है कि कॉल मनी मंगवाया गया? आर यू श्योर? पक्का बोनस नहीं है? नहीं. इंग्लिश में दिया है. पढ़ो ध्यान से. क्या दिया है? 1st April 22 को कंपनी ने कॉल अनाउंस किया और सभी शेयर होल्डर ने 2 रुपया भर दिया. मिला? कभी भी अगर कंपनी को बोनस देना होता है ना तो वो पार्टली पेड अप शेयर्स पे डायरेक्ट बोनस नहीं दे सकती है. या तो पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप बनाओ कॉल मंगवा के, या उनको पार्टली पेड अप टू फुल्ली पेड अप पहले कन्वर्ट करो बाय गिविंग बोनस एंड देन गिव देम फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स. क्या बोला सुना? अगर 8 रुपए का शेयर है, 10 का फेस वैल्यू है, लेकिन 8 ही मंगवाया है तो डायरेक्टली फुल्ली पेड शेयर बोनस नहीं दे सकते. या तो 2 रुपए का कॉल मंगवा के उसको फुल्ली पेड करो, या तो 2 रुपए का बोनस देके फुल्ली पेड करो और फिर फुल्ली पेड शेयर्स उसको फ्री में दे दो. સોરી 2 રૂપિયાનું બોનસ કરવા માટે भी પહેલા ફાઇનલ કોલની એન્ટ્રી કરવી પડશે ને? फाइनल कॉल का 2 एंट्रीज होता है. बोनस के वक्त 3 हो जाता है. तो मुझे बताओ यहाँ पे फाइनल कॉल बोनस के फॉर्म में आ रहा है कि पैसे के फॉर्म में आ रहा है? यहाँ पे कोई कन्वर्जन नहीं है. फ्री 2 रुपया फ्री में नहीं मिल रहा है उनको. समझा? कॉल मनी भर रहे हैं. तो मुझे बताओ फाइनल कॉल के कितने एंट्रीज करेंगे? फिर सारे शेयर्स फुल्ली पेड अप हो जाएंगे. अब आगे बढ़ो. देन thereafter the company decided to capitalize its reserves by way of bonus at the rate of 1 share for every 4 shares है. एक बार सारे फुल्ली पेड अप हो गए 90,000 के 90,000. उसके बाद कंपनी ने 1:4 का क्या डिक्लेयर किया? बोनस by capitalizing the reserves. Show the necessary journal entries and prepare the extract of the balance sheet immediately after the bonus, assuming that the necessary resolution has been passed in the general body meeting for increasing the authorized capital. What is this, you know? कुछ क्लिक हो रहा है इसको देख के? रिजर्व को कैपिटल में तो करना ही है. वो तो बोनस देना ही है. लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? कुछ तो बोल रहा है. हाँ, ऑथराइज कैपिटल बढ़ाओ. क्यों बढ़ाओ? क्यों बढ़ाना है ऑथराइज कैपिटल? आपको समझ में आएगा. जब हम बोनस देंगे ना तभी समझ में आएगा. तब बताता हूँ. जब बोनस दोगे ना तब शेयर्स क्या होता है? बढ़ता है कि घटता है? तो बोनस देने के बाद आपका शेयर ऑथराइज के भी ऊपर चला जाएगा. ऐसा हो सकता है कभी?
ऑथराइज इज द अपर लिमिट बियॉन्ड विच वी कैन नॉट इश्यू। लेकिन बोनस के बाद ऑथराइज से लिमिट क्रॉस हो रही है, तो इस हालत में क्या करता है कंपनी, पहले ऑथराइज कैपिटल बढ़ाता है, पहले ऑथराइज कैपिटल बढ़ा देता है बाय पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन। एक शेयर होल्डर मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवा के ऑथराइज कैपिटल बढ़ाया जाता है और फिर बोनस इश्यू आता है, ठीक है। लेकिन अपने को वो सब लेना देना नहीं है, हम लोग बैलेंस शीट में ऑथराइज कैपिटल दिखाएंगे, एंट्रीज में उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, इट्स जस्ट एन अपर लिमिट। जब बैलेंस शीट बनवाना करेंगे ना, लोग सिखाऊंगा ना बैलेंस शीट बनवाने का, तभी वो ऑथराइज कैपिटल का पार्ट आएगा। फिलहाल तो नॉर्मल एंट्रीज के लिए मुझे बताओ पहले क्या करोगे, पार्टली पेड अप टू फुली पेड अप बोनस की पार्टली पेड अप टू फुली पेड अप कॉल, कितने एंट्री करो स्टार्ट। क्या होगा, 2 एंट्री। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, क्या अमाउंट आएगा, एनी गेस? हाँ जी, कैसे आया? 90,000 इंटू 2, इज दैट क्लियर? 90,000 इंटू 2 1,80,000। अब क्या करो, नेक्स्ट एंट्री, पैसे आ गए तो बैंक टू व्हाट, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, बैंक टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल कितना, 1,80,000 बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव। ये सम और लास्ट सम में फर्क समझा? लास्ट सम में क्या किया था, बोनस के फॉर्म में दिया, इधर हमने पैसे मंगवा लिए। अच्छा, इधर डेट दिया तो डेट लिख देना, 1 अप्रैल 22 को एंड 20 अप्रैल 22। 1 अप्रैल को कॉल मंगवाया, 20 अप्रैल को पैसा आया, मिला। डेट है तो डेट लिख देना। Can the company give directly fully paid shares as bonus to partly paid up shares? या तो कॉल मंगवाओ या तो बोनस। पहले फुल्ली पेड करना जरूरी है, मिला। चलो अभी सोच के बताओ, आपके कंपनी में इक्विटी शेयर्स कितने हैं अभी? 90,000 शेयर्स ऑफ 8 और ऑफ 10 हो गए सब 10 रुपीज, पैसे आ गए। अब क्या कर रही है कंपनी, पढ़ो आगे, बोनस दे रही है। कितना रेशियो में दे रही है? 1:4। व्हाट डू यू मीन बाय 1:4? हर 4 शेयर के लिए एक। आपके पास कितने शेयर्स हैं? हाँ जी, 90,000 है, तो आप कितने शेयर बोनस देंगे? 22,500 शेयर्स ऑफ 10 ईच, ये 8 ईच, 10 ईच। अभी सारे के सारे 10 के हो गए ना, तो 22,500 into 10, 2,25,000. So what is the value of bonus? 2,25,000, right? इसका डेट यही रहेगा अभी बोनस का आगे 20 अप्रैल। ऐसे तो 2-3 महीने के स्पैन में होता है, लेकिन अपने पास नहीं है, तो यू कैन राइट द सेम डेट 20 अप्रैल। बताइए आपको कितने पैसे चाहिए बोनस के लिए? 2,25,000। कहां से लूं? बाहर से मंगवाऊं? नहीं, I take it out of reserves. So check the list of reserves. How will you arrange for that 2,25,000 from the reserves? Come on. सबसे पहले हाथ मारने का सियारा है? Oh my God, there is no सियारा. Security premium. Yes, I will collect how much from security premium? हाँ जी, बोलो। 20 खत्म किया। उसके बाद क्या करूं? सीआर तो है नहीं, तो गो फॉर व्हाट? अच्छा, जनरल रिजर्व में कितना पैसा पड़ा है? 1,60,000। खत्म हो गया कि और चाहिए? और कितना चाहिए? 45 चाहिए, राइट? कहां से ले सकते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। अरे उधर रिवैल्यूएशन रिजर्व भी है, उसको तो हाथ पे नहीं लगाने का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 45। इज दिस क्लियर? अगर इसके जगह आपने
PNL से 2,05,000 पूरा ही ले लिया, 2,25,000 चाहिए था ना, 2,25,000 चाहिए था, तो सीधा PNL से 2,05,000 उठा लेते तो भी चलता, समझा? हेलो, PNL and general reserve are of same nature. So taking 45 and 160 instead of that you can take entire 2,05,000 out of PNL. That is also fine. तो bonus to shareholders कितना आता है? 2,25,000. And then bonus to shareholder to equity share capital 2,25,000. One for every 4 shares. देखो है बड़ा ही सिंपल सा चीज, लगने में बड़ा सिंपल लगता है, सिली मिस्टेक हो सकती है। एक रिजर्व गलत लिया कल्याण, व्हाट हैपेंड? हैव अ डाउट? समझा ये प्रॉब्लम? अभी जब बैलेंस शीट बनाएंगे ना तभी आपको समझेगा, अभी खाली टेम्पररी देख लो 1 मिनट। ये देखो कितने शेयर थे कंपनी में पता है? 90,000 थे, और कितने बोनस में बढ़ रहे हैं? 22,500। तो टोटल कितने हुए? 1,12,500 हुए ना। और ऑथराइज कैपिटल देखो कितना शेयर्स का, शेयर्स कितने हैं? 1 लाख, 1 लाख शेयर्स है ना। और अभी कितने हो गए आफ्टर बोनस इश्यूड में? 1,11,000, सॉरी 1,12,500, 12,500 शेयर्स बढ़ गए ना, समझा? ऑथराइज से लिमिट ऊपर चली गई है। देखो 1 लाख शेयर्स का ऑथराइज लिमिट था, 90,000 शेयर्स थे इश्यूड, प्लस 22,500, टोटल कितने हुए? 1,12,500। मैथ्स बराबर से 90,000। $90,000 शेयर्स थे इश्यूड, प्लस 22,500 कितना होता है? 1,12,500 होता है। आपका ऑथराइज कैपिटल कितना था? 1 लाख। तो कोई बड़ा बात नहीं है, ये लीगली रॉन्ग है कि ऑथराइज कैपिटल से ज्यादा कैसा इश्यूड कैपिटल हो गया, नॉट पॉसिबल। तो इसके लिए पहले स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया जाता है शेयर होल्डर मीटिंग में, और ऑथराइज कैपिटल की लिमिट बढ़ाई जाती है। टाइम पास चीज है, कोई बड़ी बात नहीं, कोई मना भी नहीं करता ऑथराइज कैपिटल बढ़ाने से, कोई ना नहीं बोलता है। तो वही आपको लास्ट लाइन पे दिया है। तो जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे ना तब मैं बताऊंगा, तो ऑथराइज कैपिटल वोंट बी 1 लाख, 1,12,500। जितना एक्स्ट्रा आपने बोनस का डाला हुआ है ना, उतने से ऑथराइज कैपिटल ज्यादा बना देने। सर ऐसे तो बढ़ता ही जाएगा ना, जब भी बोनस देगा तभी बढ़ते जाएगा, बढ़ा नहीं पड़ेगा, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ ही रहा है, कोई फर्क नहीं होता है। नाम का है अपर लिमिट, अमाउंट नंबर ऑफ शेयर्स बोल, अमाउंट में इट विल बिकम 11,25,000, अमाउंट इट विल बी 11,25,000। वो बैलेंस शीट में बताऊंगा। अभी आई वॉन्ट यू टू ट्राई क्वेश्चन 4। अच्छा, सम के बाद एक साइड पूरा छोड़ देना बैलेंस शीट की, 1 फुल साइड, एक पूरा साइड छोड़ दो। Leave 1 full side for balance sheet.
ट्राई क्वेश्चन 4 ट्राई करना है। अभी सुनो 1 मिनट, क्वाइट। I'll discuss the sum 1 minute. You see, look at the authorized capital. Authorized का कोई लेना देना है नहीं, अपर लिमिट है। इश्यूड में 2 शेयर्स है, प्रेफरेंस और इक्विटी। अपना ध्यान इक्विटी पे रखो। ये बोनस वोनस सब किसको मिलने वाला है? कभी प्रेफरेंस को मिलेगा जिंदगी में नहीं, उनका कोई हिस्सा नहीं है रिजर्व में। ओके, अल्टीमेट ऑल प्रॉफिट्स बिलोंग टू इक्विटी, प्रेफरेंस बिचा रही है। ओके, नाउ 1,35,000 शेयर्स है 10 का, लेकिन 8 पेड अप है। That's your hint that the shares are fully paid up or partly paid. So your target is to make them fully paid, either by call or by bonus. So read further. On 1st April 22, the company has made a final call of 2 rupees each on 1,35,000 shares. The call money was received on 20th April. Is it through bonus or through money? 2 entries or 3 entries? 2 for final call. Hope you got that. Thereafter, the company decided to capitalize the reserves by way of bonus at the rate of 1 for every 4 share held. Simple. कितने शेयर्स कंपनी के पास है? इक्विटी शेयर्स टोटल 1,35,000। कॉल मंगाने के बाद 8 के होंगे कि 10 के? फिर क्या रेशियो में बोनस डिक्लेयर हो रहा है? 1:4। तो वहां से नंबर ऑफ शेयर मिलेगा, इंटू 10 करोगे तो अमाउंट मिलेगा। उस अमाउंट को आपको रिजर्व से निकालना है। कौन से ऑर्डर में? CRR, SP, CR। तो वो देखना क्वेश्चन में और ट्राई करो खुद से फटाफट। 4 एंट्रीज का समय, फटाफट करो। चलो सर, इसमें भी पहले फाइनल कॉल मनी आ गया और फुल करने का है। आया नहीं, अपने को रिकॉर्ड करने का बराबर है। अपन रिकॉर्ड करेंगे तभी आएगा, बराबर होगा। चलो चलो ध्यान से करो। क्वेश्चन 4, गेट इट ऑन योर ओन। 4 एंट्रीज। क्या लिखने जा रहे हो? बस प्लीज, बहुत आगे दे रहे सवाल। 4 एंट्रीज, वेट। सर, तुमने कपड़ा बदलवा सर, अभी नहीं देखा है। 15 मिनट वेलू करो। 4 एंट्रीज करो फटाफट, उसके बाद 13, 14, 15 लास्ट। ये पाकू कलर भी लगा ही मेरा माया नहीं। थोड़े रहो हमारा बोर्ड पर। सर, क्लास में लगा लो, उसके बाहर छोड़े। क्लास में चाल से लाख मत भाई, बारे थोड़ी। चलो फटाफट करो। बोल रहू है।
ए गाला अरे बापा एक गुल्लो पैकेट फेंके हो तो मैं खोल लो ना अबे गुल्लो तू हा विचारा मरचू दी हाँ चालू है कौन चालू है बंद होने वाला है सु कवर अप कर ले पापा ने बनाया सर ने खबर रखता बड़ी मैं पागल है क्या रे ना के बैग में खबर रिकॉर्डिंग बंद हो गया रिकॉर्डिंग बंद हो गया होने वाला है वो आपने अभी क्लास भी कर रिकॉर्डिंग बंद क्लास ए बोलो चलो करो फटाफट मुझे पता है अमाउंट बोला 2 लाख 42